लोग हंसते थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था वो किससे हंस रहे हैं। ये कहानी उस इंसान की है जिसे सबसे ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया गया। जब सबने कहा ये नहीं कर पाएगा, तब असली कहानी शुरू हुई। मुंबई की ऊंची इमारतों के बीच एक दुबला पतला नौजवान रोज सुबह जल्दी निकल पड़ता था। सूट महंगा नहीं होता, चाल में दिखावा नहीं और चेहरे पर आत्मविश्वास कम ही झलकता था। उसका नाम था रतन टाटा। लोग उसे देखकर अक्सर कहते, ये इतना सीधा कैसे बड़ा उद्योगपति बनेगा, ये बिजनेस नहीं क्लासरूम के लिए ठीक है। रतन सुनता था, मुस्कुराता था और चुपचाप आगे बढ़ जाता था। रतन एक बड़े बिजनेस घराने से था, लेकिन उसकी जिंदगी वैसी नहीं थी जैसी लोग सोचते हैं। वो विदेश में पढ़कर आया था, लेकिन यहां लौटकर उसे सीधे ऑफिस नहीं मिला। उसे भेजा गया फैक्ट्री के फर्श पर, जहां हाथ गंदे होते हैं, जहां पसीने की गंध होती है, जहां फैसले नहीं मेहनत चलती है। लोग फुसफुसाते, मालिक का लड़का है, नाटक कर रहा है, कुछ दिन में केबिन में बैठ जाएगा। पर रतन वहीं रहा, दिनों तक, महीनों तक। एक दिन उसे जिम्मेदारी दी गई, एक ऐसे प्रोजेक्ट की जिसे सब फेल मान चुके थे। पुरानी मशीनें, घाटा होता बिजनेस और टीम में भरोसे की कमी। सीनियर्स ने साफ कहा, अगर ये चला तो नाम तेरा, और अगर डूबा तो भी तेरा। लोग हंसने लगे, देखते हैं ये क्या कर लेगा। रतन ने भाषण नहीं दिए, उसने काम किया। वो मजदूरों के साथ बैठा, उनकी समस्याएं सुनी, उनके साथ चाय पी। रात को देर तक फैक्ट्री में रहता, नोट्स बनाता, गलतियां सुधारता। कई बार असफल हुआ, कई बार नुकसान हुआ। हर असफलता पर लोग कहते, हमने कहा था ना ये नहीं कर पाएगा। पर रतन हर रात खुद से कहता, मेहनत हार नहीं मानती। एक दिन बोर्ड मीटिंग में सवाल उठा, इस प्रोजेक्ट को बंद क्यों ना कर दिया जाए। कमरे में सन्नाटा था, सबकी नजर रतन पर थी। उसे लगा आज सब खत्म हो जाएगा, लेकिन उसने बस इतना कहा, मुझे थोड़ा और समय दीजिए। लोग फिर हंसे, पर इस बार रतन नहीं डगमगाया। उसने रणनीति बदली, टेक्नोलॉजी लाई, लोगों को ट्रेनिंग दी, छोटे छोटे सुधार, लेकिन लगातार। और फिर पहली बार मुनाफा हुआ, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी। वही लोग जो हंसते थे अब सवाल पूछने लगे, ये कैसे हुआ। कुछ सालों बाद वही रतन देश के सबसे बड़े बिजनेस लीडर्स में गिना जाने लगा। उसने ऐसी गाड़ियां बनवाई जो आम आदमी खरीद सके, ऐसे फैसले लिए जो देश को आगे ले जाए। और जब कभी कोई उससे पूछता, जब सब हंसते थे तब बुरा नहीं लगा, तो वो बस मुस्कुराकर कहता, अगर लोग हंसे नहीं तो समझो आप कुछ नया कर ही नहीं रहे। मेहनत शोर नहीं करती, नतीजे बोलते हैं। लोग आज हंसेंगे, कल सवाल करेंगे और परसों मानेंगे। हार्ड वर्क वो हथियार है जो बिना आवाज किए किस्मत बदल देता है, क्योंकि अंत में लोग हंसते रहे और वही उसकी सबसे बड़ी जीत बनी।